खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रस्तावित 75 नोडल शॉप के सापेक्ष 20 का काम पूरा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में केंद्र और राज्य सरकार का नहीं लगा एक भी रुपया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सारा पैसा देश और दुनिया भर के राम भक्तों का। गुरु श्री गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व पर राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना खालसा पंथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, 2024 में साल 2019 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी बीजेपी। और अब रामनगरी के होने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। बिग बी ने अयोध्या में सरयू किनारे लिया 14 करोड़ का 10,000 गज का प्लॉट। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का राम मंदिर को लेकर फिर आया विवादित बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी और आरएसएस का धार्मिक और निजी कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सिद्धार्थ नगर से खबर है, थानेदार का घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है और 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ये ऑडियो भी सामने आया है। अभियुक्त को बचाने को लेकर 1 लाख की डिमांड की गई है। चिल्हिया प्रभारी का एसआई से बातचीत का ऑडियो सामने आया। तो रिश्वत का ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ नगर से अहम खबर, 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो। अभियुक्त को बचाने को लेकर यह रिश्वत मांगी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया था, जिसमें थानाध्यक्ष चिल्हिया व एक उप निरीक्षक द्वारा अनुचित मांग किए जाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। प्रकरण का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच क्षेत्राधिकारी इटवा को आवंटित की गई है। जांच से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा कराएगी सरकार। अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा और वैभव को स्थापित करने का प्रयास कर रही है सरकार। पूरे देश में इनलैंड वाटरवे सर्विसेज की रूपरेखा बदली जाएगी। तो पूरे देश में इनलैंड वाटरवे सर्विसेज की रूपरेखा बदली जाएगी। अयोध्या से अहम खबर, सोलर बोट के जरिए सरयू की यात्रा करना अब आसान होगा। अयोध्या में त्रेता युगीन वैभव का एहसास कराया जाएगा। तो आने वाले समय में और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार देने की तैयारी सरकार की। अयोध्या से अहम खबर, अयोध्या रामनगरी में मौजूद है। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर मौजूद है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही लंबी कतारें लग रही है। एक झलक राम की झलक पाने के लिए श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम कुछ लोगों से वार्ता भी करेंगे कि वह जो कहाँ से आए हैं और राम लला के दर्शन के लिए किस प्रकार आतुर हैं। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या देखने आए हैं? राम जी का दर्शन करने आए हैं। इनसे बात करेंगे, ये कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से। हाँ, हरियाणा से आए हैं। तो कैसा लग रहा है अम्बेडकर नगर आप अयोध्या में? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सब प्रशासन का सबका बहुत कुछ है। आम जनता का
सबसे ज़्यादा तो हम आप पत्रकार बंधुओं को बधाई के पात्र हैं जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये संसार में बहुत ही अच्छा लाइन में चलना पड़ेगा। जय श्री राम। बढ़ते आगे करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने लखनऊ में निकाली शोभा यात्रा। राम लक्ष्मण सीता हनुमान के रूप में नजर आए ये छोटे छोटे बच्चे। ऐशबाग रामलीला मैदान से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो 1100 बाल स्वरूप श्री रामलला का स्वागत किया गया। 1100 से जगह जगह पुष्प वर्षा और उतारी गई आरती। हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अपने यहाँ लखनऊ में ये जो अपना लखनऊ पश्चिम भाग है, इसमें जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये लखनपुरी के राम ऐसा एक कार्यक्रम है, समागम हो रहा है। अपने लखनऊ पश्चिम भाग के छोटे छोटे बालक राम स्वरूप में यहाँ रामलीला मैदान में सब लोग आ रहे हैं। उनके साथ सारे नगर से जनता भी आ रही है और यहाँ आने के बाद में अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनकी आरतियाँ होंगी। उसके पश्चात यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकल के कोयला मंडी होते हुए रकाबगंज से होते हुए गुरुद्वारा चौराहा से फिर वापस पांडे बाजार होते हुए गुरुद्वारा चौराहा से वापस रामलीला में। तो जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर। राम मंदिर के हवाई दर्शन कर सकेंगे अब श्रद्धालु। ये भी व्यवस्था बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। सरकार 6 जिलों से शुरुआत करेगी हेलीकॉप्टर सेवा और योगी सरकार ने तय किया हवाई सेवा का किराया। तो करीब 3,539 रुपये में होंगे राम मंदिर एरियल के दर्शन। और लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से ये शुरुआत होगी हेलीकॉप्टर सेवा की। और एक बार में 5 श्रद्धालु उठा सकेंगे सफर का लुत्फ। तो हवाई सफर का अधिकतम समय जो है वो 15 मिनट का होगा। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच मोहब्बत से खबर। चर्चित गोलीकांड का खुलासा हुआ है। पीड़ित ने गोलीकांड का जो आरोपी है वो पीड़ित ही निकला। विपक्षी को फंसाने की सनसनीखेज साजिश रची गई थी। भतीजे के दुश्मनों को जेल भेजने की साजिश। बुआ की ये पूरा जो एक सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हालांकि इसका अब खुलासा कर दिया है स्वाट टीम, सर्विलांस और कोतवाली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के सामत नगर इलाके का मामला। पीड़ित ही निकला गोलीकांड का आरोपी। मेरठ से अहम खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। आज नहीं 18 जनवरी को मेरठ आएंगे डिप्टी सीएम। दोपहर करीब 12 बजे था केशव प्रसाद का ये कार्यक्रम। डिप्टी सीएम का विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम सुनियोजित किया गया था और अब इसमें बदलाव किया गया है। यानी कि 18 तारीख को अब ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जो रूपरेखा निकलकर सामने आई है, यानी कि इस समय में बदलाव किया गया है। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर आपको बता दें। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दो और दिन ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई। 22 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर स्टे लगा है और 24 जनवरी को सुने जाएंगे सभी मामले। तो एलडीए कुकरेल की जमीन पर ये दुकानें दरअसल बनाई गई और अकबर नगर में करीब 1169 और 112 दुकानों को अवैध बताया गया था। एलडीए ने नोटिस की अवधि पूरी होने पर यह कार्रवाई की थी। मामले में करीब 200 लोग याचिका दाखिल कर चुके हैं।
एटा से अहम खबर सामने आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरी का प्रयास किया गया है। दरवाजा काटकर बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। बैंक खोलने पहुंचे कर्मचारी ने घटना की जानकारी साझा की। कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों और पुलिस को इस बात की सूचना दी है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। चोरों ने यहां पर चोरी करने का प्रयास किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरी का प्रयास। एटा से अहम खबर सामने आ रही है। सड़क पर स्टेट बैंक की एक शाखा है, इसमें तोड़ करके और उसके रस्सी तोड़ करके बिजली में एक ही बदमाश दिख रहा है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं और उसके द्वारा नीचे आ करके और तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि वो सफल नहीं हुआ है और बदमाश यहाँ से जा चुका है। आवाज़ आने पास के लोग की जगह हैं, कोबरा मोबाइल और सभी। अम्बेडकर नगर से खबर आपको बता दें, व्यापारियों के लिए खुले रोजगार के द्वारा कभी अयोध्या की रामपैड़ी सुनी नजर आती थी और आज रामपैड़ी पर जगह नहीं दिखाई देती। निर्माण से अयोध्या में रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है अम्बेडकर नगर से अहम खबर, तो व्यापारियों के लिए रोजगार के द्वार खुले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि मैं हूं अमन सिंह। आज अयोध्या रामपैड़ी पर मौजूद है। यहाँ देख रहे हैं कि नज़ारा कुछ है बदला हुआ नजर आ रहा है। आगामी 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ तैयारियां जोरों पर चल रही है। रामलला के दर्शन के लिए लोग यहाँ आगंतुक बहुत सारी भीड़ में इकट्ठा भी हो रहे हैं और रामपैड़ी का नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक हमारे साथ भेलपुरी बेचने वाले हैं, उनके पास कुछ भीड़ इकट्ठा हो रही है। उनसे वार्ता करेंगे कि क्या मतलब किस तरह से वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। ऐसे आए अयोध्या में और किस तरह से अपना व्यापार कर रहे हैं। सर हमसे यहाँ पे ग्रुप सेक्टर में जीता जाती है, वहाँ से हम मेला खत्म करके अपने घर में। मैं वैसे ड्यूटी करता हूँ एक ड्यूटी के अंदर, तो मेरे घर पर निमंत्रण पहुँच गया। तो मैं जाने वाला ड्यूटी पर था। जब निमंत्रण पहुँचा फिर मैंने प्लान बना लिया, मतलब वहाँ मत्था टेक किया और मत्था टेकने के साथ साथ ही मैं थोड़ा सामान भी लेके आया था बेचने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। जिन्होंने बताया कि मत्था टेकने या दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन इन्हें लगा कि रोजगार का अवसर अच्छा है तो यहाँ रोजगार अपना शुरू कर दिए। नमस्कार, मैं हूँ अमन सिंह। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने दीपक कुमार और अभी अपर मुख्य सचिव वित्त थे दीपक कुमार सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद माने जाते हैं और अन्य सदस्यों के नाम का ऐलान जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आयोग राज्य सरकार के टैक्स के ढांचे को तय करेगा। आयोग का गठन किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये शुरू हो चुका था। बड़ी और अहम खबर, तो सरकार संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने पर भी गंभीर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अयोध्या में आवास बनाने की तैयारी में हैं और वो रामनगरी में आलीशान घर बनवाना चाहते हैं। उन्होंने 7 स्टार टाउनशिप द सरयू में प्लॉट खरीदा है और अभिनंदन मुंबई के डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अयोध्या और सरयू के बीच तिहुरा क्षेत्र में 10,000 वर्ग फीट भूमि ली है और जिसकी कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की ओर से बयान जारी कर महानायक से हुई डील को अभूतपूर्व बताया गया है। क्या है अमिताभ बच्चन का रामनगरी में प्लॉट लेने का मकसद और क्या अब सदी के महानायक रामनगरी से अपनी नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
अमिताभ बच्चन के अयोध्या में प्लाट खरीदने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि द सरयू के प्रथम नागरिक के रूप में अमिताभ बच्चन शहर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इससे उत्तरोत्तर विकसित होती अयोध्या में नया आयाम मिला है। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की ओर से अमिताभ बच्चन का भी बयान जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या मेरे दिल में विशेष स्थान रखती है। सरयू से जुड़ाव की यात्रा शुरू करने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। मैं वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने के लिए तत्पर हूँ। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक नया प्लॉट खरीदा है। इसकी बताई गई कीमत 14.5 करोड़ रुपए है। ये प्लाट राम मंदिर के बहुत करीब है। महज 15 मिनट की दूरी पर ये प्लाट स्थित है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन अयोध्या में इस प्लाट पर अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लाट सरयू नदी के किनारे बनाया जा रहा है। 7 स्टार प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द सरयू का हिस्सा है। मुंबई स्थित विकास संस्थान द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOABL इस पर काम करेंगे। अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। राम मंदिर वहां बन रहा है। 22 जनवरी को राम लला मंदिर निर्माण के कारण अयोध्या भी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सी नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हर जगह राम नाम जाप किया जा रहा है। इसलिए अमिताभ भी राम धुन में मगन होने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक बिग बी ने बिल्डर से कहा है कि वे वहां अपना घर बनाना चाहते हैं। मैं अयोध्या में द सरयू अभिनंदन लोढ़ा के घर में इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। कहा एक शहर जो मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए हुए हैं। अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता ने भौगोलिक सीमाओं से परे एक भावात्मक संबंध बनाया है। यह अयोध्या की आत्मा में एक भावात्मक यात्रा की शुरुआत है, जहां आधुनिकता और परंपरा मूल रूप से एक साथ रहते हैं। एक भावात्मक टेपेस्ट्री बनाते हैं जो मेरे साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं विश्व आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाना चाहता हूँ। बिग बी का प्लाट मंदिर से 15 मिनट और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 50 मिनट की दूरी पर है। अमिताभ बच्चन को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान समारोह में भी इनवाइट किया गया है। देश विदेश की धनाढ्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में अब तक बनाया गया सबसे महंगा फायदेमंद काम ये साइट है। 51 एकड़ में फैले द सरयू में अमिताभ ने 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट लिया है। द सरयू नामक इस परियोजना का विधिवत आरंभ भी 22 जनवरी को होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इस परियोजना में 45 एकड़ में सरयू नदी के किनारे एक होटल भी होगा। द लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट्स ने अयोध्या में एक आधुनिक पैलेस होटल भी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल जानकारी में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने उत्तर प्रदेश में एकीकृत नगर पालिका बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्तावित निवेश अयोध्या में लगाया जाएगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो भविष्य में रोजगार का विस्तार होने जा रहा है। जिस तरीके से महानायक अमिताभ बच्चन ने सरयू तट पर प्लॉट खरीदा। बढ़ते आगे, बिल्डर अनुराग अग्रवाल ने अपने परिजनों पर आरोप लगाते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उनके परिजन उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि विगत कुछ समय से हमारे खिलाफ बिल्डर दीपेंद्र शंकर अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल और रविशंकर अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दुष्प्रचार करते हुए अनर्गल शिकायतें और बयानबाजी की जा रही है। अनेकों गंभीर प्रकरणों में इनकी संलिप्तता होने के बावजूद अपने को निर्दोष दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं और अनुराग अग्रवाल ने इन लोगों के द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी देने के साथ ही अपने खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने का आरोप लगाया है।
दुबई में ले लिया है। इन लोगों के नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार के मेरे ताऊ श्री रविशंकर और उनके पुत्रों दीपेंद्र शंकर और हिमांशु अग्रवाल द्वारा मेरे परिवार और हमारे संबंधियों, माननीय मंत्री जी और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वह सारे आरोप असत्य हैं, निराधार हैं। उनके द्वारा की गई कारगुजारियों की कहानी अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूंगा तो शायद कल तक ये रिपोर्ट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चलती रहेगी। हकीकत यह है कि ये जितना भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि उन्होंने जो भी अवैध धन अर्जित किया है उसको लेकर वो दुबई भाग जाएं। पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं उसमें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दीपेंद्र शंकर अग्रवाल अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा एंटिसिपेटरी बेलों में लगाई गई कंडीशनों को उनका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग करते हुए जो भी गतिविधियां की हैं उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस ने उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए नोटिस दिया है। वह उस नोटिस की अवमानना कर रहे हैं। आज तक उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया। आज से कुछ दिन पहले उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे दोबारा रंगे हाथों बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के विदेश जाते हुए पकड़ा गया। उनका पासपोर्ट पुलिस विभाग को सुपुर्द किया गया और अब वो दबाव बनाकर ये चाहते हैं कि सारी वैधानिक कार्रवाइयों को रोक दिया जाए और वो अपने मंसूबों में सफल हो जाएं। जिन कब्जों की बातें वो करते हैं वो आदेश माननीय न्यायालय के मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुका हूं। माननीय न्यायालय ने हमें हमारे व्यापारों को चलाने के लिए आदेशित किया है। उसी आदेश की कंप्लायंस में हम लोग आज तक अपने व्यापारों का सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे किसी और विषय में चर्चा करना चाहूं तो जो वो हीरो चिल्लाते हैं उसके लिए अगर आप लोग माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो मैंने एक आदेश की कॉपी दी है जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टॉक शंकर ग्रीन्स की बेसमेंट में रखा हुआ है उसको निकालने में और हमारे आने जाने में कोई भी अवरोध ना किया जाए। परंतु कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए उन्होंने हमें हमारी बाइकों का स्टॉक नहीं निकालने दिया। दुष्प्रचार कर बिल्डर दीपेंद्र शंकर अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। अनुराग अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये आरोप अनर्गल हैं। स्वयं दीपेंद्र ने अपना निवास दुबई में ले लिया है। इन लोगों के और पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद से तो दीपेंद्र को और अयोध्या का रुख कर लेते हैं। शोभा यात्रा निकाली गई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या से अहम खबर, क्योंकि अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं मूर्ति के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। मूर्तिकार ने पहले हवन पूजन कराया और फिर ये शोभा यात्रा निकाली है। तो राम जी की मूर्ति के साथ यानी कि मंदिर भ्रमण, शोभा यात्रा तो शुरुआत और आगाज कल से हो चुका है। आज मंदिर परिसर में प्रवेश मूर्ति का और इसके बाद मूर्तिकार ने पहले हवन पूजन किया और इसके बाद ये शोभा यात्रा निकाली है। राम जी की मूर्ति के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा। आरपी सिंह जुड़े हुए हैं संवाददाता अयोध्या से। आरपी सिंह, देखा जाए तो ये भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है क्योंकि मंदिर परिसर में मूर्ति भ्रमण का कार्य शुरुआत करने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे विवेक 50 में
हेलो जी सुन पा रहे हैं सोनी आप जी। इसे? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि विवेक सृष्टि में जो है यहाँ के मूर्तिकार ने पहले यहाँ पे हवन पूजन कराया है उस प्रतिमा का, और प्रतिमा का हवन पूजन करने के बाद यहाँ पे चंपत राय और जितने लोग आए हैं तब यहाँ से रामलला की जो है भव्य शोभा यात्रा निकली है, और ये जो जाकर के परिसर में जाकर के रुकेगी, और कहीं ना कहीं आज जो है परिसर में भ्रमण होना था, तो उसको लेकर के वहां के मिश्रा जी जो ट्रस्टी थे उन्होंने जो है आज चांदी की मूर्ति लेकर के औपचारिकता रूप से वहां पे पूरे परिसर में भ्रमण कराया है। वो कार्यक्रम आज पूरा किया गया है, और अब कुछ ही पल से जो राम मंदिर में मूर्ति रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति पहुंच जाएगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मूर्ति भ्रमण और उससे पहले पूजा पाठ करने के साथ ही विधि विधान से शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।